हाय एवरीबॉडी। मैं आज आप लोगों को मसाला बॉन्ड्स कराने वाला हूं, लेकिन इससे पहले मैं मसाला बॉन्ड्स डिटेल में कराऊं, मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए, बॉन्ड्स एक पेपर अग्रीमेंट होता है। किसके किसके बीच में होता है? एक है लेंडर जो पैसा दे रहा है, और एक है बोरोवर जो पैसा ले रहा है। तो बेसिकली क्या होता है, एक अग्रीमेंट हो जाता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसमें बोरोवर बोलता है कि मैं आपको एक पेपर पे लिख के देता हूँ कि आप मुझे कुछ पैसे देंगे और उसके बदले में मैं आपको इंटरेस्ट पे करूँगा टाइमली, जो भी अग्रीड इंटरेस्ट रेट होगा, और प्रिंसिपल भी पे करूँगा मैच्योरिटी पे। तो इट इज़ नथिंग बट अ टाइप ऑफ पेपर अग्रीमेंट। अब बॉन्ड्स बहुत तरीके के होते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होता है जिसपे कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, बिकॉज वो एक डिस्काउंट रेट पे इशू होता है। तो टाइप्स बॉन्ड्स इन टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम बाद में करेंगे। पर्टिकुलरली मसाला बॉन्ड्स बहुत पॉपुलर हुए थे। क्यों पॉपुलर हुए थे वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मसाला बॉन्ड्स जो था आपका 29 सितंबर 2015 को आरबीआई ने ये बोला था कि कंपनीज़ या फिर बॉडी कॉरपोरेट या इंडियन बैंक रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं ओवरसीज़ में, जिनको हम मसाला बॉन्ड्स बोलेंगे। ठीक है, तो मसाला बॉन्ड्स आखिर इतने पॉपुलर क्यों हैं? देखिए, जनरली जो बॉन्ड्स इशू होते हैं वो फॉरेन करेंसी में होते हैं। अगर आप ओवरसीज से, बाहर से अगर आप पैसा रेज कर रहे हैं, राइट, तो अगर आप ओवरसीज से फंड्स रेज कर रहे हैं और वो फॉरेन करेंसी में है, डिनोमिनेटेड है, तो ऑब्वियसली आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट किस में करेंगे? फॉरेन करेंसी में करेंगे। तो फॉरेन करेंसी के फ्लक्चुएशन का रिस्क है ना आपके पास, तो वो फॉरेन एक्सपोजर हमेशा रहता है। पर मसाला बॉन्ड्स में ये नहीं है। मसाला बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स इशूड आउटसाइड इंडिया बट डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़ रादर देन डॉलर और दी लोकल करेंसी। तो ये ओवरसीज इशू तो हो रहा है, बाहर के स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट तो हो रहा है, लेकिन इंडियन रुपीज़ में। तो वो एक रिस्क आपका देख रहे हैं कि ख़त्म हो गया, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में डिनोमिनेटेड है, तो हमारा फॉरेन एक्सपोजर रिस्क जो यहाँ पे था, दैट हैज़ बीन ओवरकम। अब ये क्या यूज़ है? दे आर यूज बाय द कंपनी टू रेज फंड्स ऑब्वियसली। Till now, Indian companies have been raising debt from overseas market for decades through bond offerings which have been denominated in dollar और other currencies. इसलिए वहाँ पे ये फॉरेन एक्सपोजर रिस्क होता था, क्योंकि जो भी आप फंड्स रेज कर रहे थे वो फॉरेन करेंसी में करते थे। तो ऑब्वियसली उसका आप इंटरेस्ट पेमेंट या फिर मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल पेमेंट भी आप फॉरेन करेंसी में करेंगे। अब इसको कौन इशू कर सकता है? एनी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड ओवरसीज। ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉन्ड इज टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, फ्यूल इंटरनल ग्रोथ वाया बोरोइंग्स एंड इंटरनेशनलाइज द इंडियन करेंसी। हाँ, आरबीआई ने मैंडेट किया है कि जो भी आप ये पैसा बाहर से रेज करेंगे इन बॉन्ड्स के थ्रू, एक चीज़ याद रखिए कि आप ये रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रियल इस्टेट एक्टिविटीज़ में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप ये इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं तो आप ये पैसा यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें, हम इस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी आप एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदेंगे, वो नहीं, वो मना है बिल्कुल। इट ऑल्सो कांट बी यूज फॉर इन्वेस्टिंग इन कैपिटल मार्केट्स। ऐसा नहीं कि वहाँ से पैसा आया और आपने इंडियन कैपिटल मार्केट में लगा दिया, लैंड खरीद लिया, वो भी नहीं अलाउड है। ऑन लेंडिंग टू अदर एंटिटीज़, ये भी आप ऑन लेंडिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोहिबिशन है, ठीक है, जो प्रोहिबिट करती है आरबीआई, करेक्ट। अब चलिए चलते हैं। बोल रहा है हाउ मसाला बॉन्ड्स हेल्प इन सपोर्टिंग द रूपी। देखिए, क्योंकि मैंने बोला ये रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स हैं। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड से मतलब इसका जो भी इंटरेस्ट पेमेंट होगा या मैच्योरिटी पे जो भी पेमेंट होगा वो रूपी में होगा, करेक्ट, बराबर है। और जो पैसा भी आएगा, ठीक है, वो आपको रूपी में आ रहा है। तो एक तरीके से फॉरेन एक्सपोजर रिस्क आपका ख़त्म हो गया। सो इन्वेस्टर्स विल डायरेक्टली टेक द करेंसी रिस्क और एक्सचेंज रेट रिस्क। इफ़ द वैल्यू ऑफ इंडियन करेंसी फॉल्स, तो फॉरेन इन्वेस्टर विल हैव टू बेयर द लॉसेस।
नॉट द इश्यूअर विच इज़ एन इंडियन एंटिटी और अ कॉरपोरेट। ठीक है, अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स ईगरली इन्वेस्ट इन मसाला बॉन्ड्स और ब्रिंग मनी इनटू इंडिया, दिस वुड हेल्प इन सपोर्टिंग दी रूपी। ऑब्वियसली इसको रूपी को सपोर्ट मिलेगा अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स मसाला बॉन्ड्स में पैसा लगाएं। अब इसके इश्यूअर को क्या फ़ायदा होता है? ऑब्वियसली शील्डेड अगेंस्ट दी रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन टिपिकली विच इज़ एसोसिएटेड विद बोरिंग इन फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी में बोरो करते हैं तो ऑब्वियसली करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क आपके ऊपर ही होता है। ऑल्सो बिसाइड्स हेल्पिंग इन डाइवर्सिफाइंग फंडिंग सोर्सेज, द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बाय मसाला बॉन्ड्स कुड ऑल्सो टर्न आउट टू बी लोअर देन द डोमेस्टिक मार्केट्स। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो ये मसाला बॉन्ड्स होते हैं दीज आर अंडर ECB फ्रेमवर्क। ठीक है, ECB फ्रेमवर्क मतलब एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग्स। अब ECB जो कंपनीज रेज करती हैं उनका यही पर्पस होता है, क्योंकि बाहर से वो लोन क्यों लेते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बाहर कम देना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जो इंडिया से वो फंड्स रेज करेंगे या फिर बोरो करेंगे बैंक से। तो मसाला बॉन्ड्स में भी जो इंटरेस्ट बेनिफिट उनको ज़रूर मिलेगा एज़ कम्पेयर टू अगर वो डोमेस्टिकली फंड्स को रेज करे तो थ्रू लोन। ठीक है, तो ये ECB फ्रेमवर्क के अंडर में आता है, यहाँ भी मैंने लिख दिया है। नाउ वेयर कैन दिस बॉन्ड्स बी इशूड एंड हु कैन सब्सक्राइब? The rupee denominated bonds can only be issued in a country and subscribed by a resident of such country that is a member of Financial Action Task Force and whose securities market regulator is a member of IOSCO, International Organization of Securities Community। तो दो चीज़ देखना है, आप उसी कंट्री में इशू कर सकते हैं जो दो चीज़ों का कंप्लायंट है। एक तो FATF कंप्लायंट नेशन होना चाहिए, FATF कंप्लायंट नेशन मतलब ये टेररिज्म इन सबको प्रमोट नहीं करना चाहिए। जैसे इफ़ यू सी मॉरिशियस इज़ नॉट अ FATF कंप्लायंट नेशन, पाकिस्तान इज़ नॉट अ FATF कंप्लायंट नेशन। दूसरा IOSCO कंप्लायंट नेशन होना चाहिए, वो जो वहाँ की जो भी सिक्योरिटीज़ मार्केट रेगुलेटर उस कंट्री के वो IOSCO से कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर FATF या IOSCO को नेशन को भी अगर आपको इशू करना है आप कर सकते हैं, बस एक कंडीशन है, उसमें क्या है कि मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री। अगर मान लो कोई ऐसा नेशन है जो कि FATF या IOSCO में आ रहा है लेकिन उसकी मल्टीलेटरल या रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इंडिया एक मेंबर कंट्री है, तो आप इशू कर सकते हैं। ठीक है, while residents of such countries can subscribe to the bonds, it can also be subscribed by multilateral and regional financial institution where India is a member country। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन एलिजिबल हमने पहले ही कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज़ द मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सच बॉन्ड? देखिए बॉन्ड्स का एक ऑब्वियसली मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो RBI क्या बोलती है कि अगर आपने 50 मिलियन USD तक पैसा रेज किया है इन अ फाइनेंशियल ईयर तो मैच्योरिटी आपकी होगी 3 इयर्स। अगर आप उससे ऊपर कर रहे हो पैसा रेज, ठीक है, करेक्ट, तो वो 5 इयर्स होगा आपका। 50 मिलियन USD से अगर ऊपर है तो आपका 5 इयर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 50 मिलियंस। नाउ द फर्स्ट स्टेट टू इशू मसाला बॉन्ड्स वाज केरला गवर्नमेंट। ठीक है, इन्होंने मसाला बॉन्ड्स को इशू किया था। ऑब्वियसली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने अपना लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया था अपने मसाला बॉन्ड्स को। ठीक है, सो द फंड्स विल प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट फॉर क्रिटिकल एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन केरला, इसलिए इन्होंने इशू किया था। द मनी रेज थ्रू दिस बॉन्ड्स विल हेल्प इन रीबिल्डिंग द स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर। द स्टेट वॉज डिवास्टेटेड बाय फ्लड्स इन 2018, तब इन्होंने डिसाइड किया कि हमको मसाला बॉन्ड्स इशू करना है। The bond will also help to attract investor to invest in Kerala. Previously it was lacking due to delay in clearance, strikes and etc. I hope आपको मसाला बॉन्ड्स क्लियर हो गया हो। आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है, और मेरे को बताइएगा कि इसका आंसर क्या है कमेंट्स में। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। बाय बाय, टेक केयर।